नमस्कार, मैं हूँ उत्तम मुखर्जी, आपका म्यूजिक इंस्ट्रक्टर। आज हम बात करने जा रहे हैं गायन शैलियों के विषय में। भारतीय संगीत में 9 प्रकार की गायन शैली है जो कि आपके सिलेबस में दी गई है। बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि भारतीय गायन शैली कितने प्रकार की हैं, तो आप आंसर में लिखेंगे 9। आपके सिलेबस में 9 है तो सिर्फ इसलिए आप आंसर 9 करेंगे। तो आइए हम पहले इसको विस्तार से जान लेते हैं कि कौन कौन सी गायन शैलियाँ हैं, 9 वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले आती है ध्रुपद गायन शैली, दूसरे नंबर पे आती है ख्याल गायन शैली और तीसरे नंबर पे आती है तराना गायन शैली। चौथे नंबर पे धमार गायन शैली, पाँचवें नंबर पे है लक्षण गीत गायन शैली, छठे नंबर पे है भजन, सातवें नंबर पे है ठुमरी और आठवें नंबर पे है गीत और 9वें नंबर पे है स्वर मालिका। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ध्रुपद गायन शैली क्या है। ध्रुपद गंभीर प्रकृति की गायन शैली है। इसमें गायक के मतलब गाने वाले के कंठ पे और फेफड़ों पर जोर पड़ता है। ध्रुपद को जब गाते हैं तो कंठ पे यानी गले पे और आपके फेफड़े यानी लंग्स पे जोर पड़ता है, क्योंकि ये बहुत दमदार आवाज़ के साथ गाई जाती है। इसे मर्दाना गीत भी कहते हैं। नाम से ही पता लग रहा है मर्दाना या मतलब दमदार होना चाहिए। इस शैली में भक्ति रस, वीर रस, शांत रस तथा श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। ध्रुपद के 4 भाग होते हैं। पहला होता है स्थायी, दूसरा होता है अंतरा, तीसरा होता है संचारी और चौथा होता है आभोग। ध्रुपद को धीमी गति से आरंभ किया जाता है। इसके बाद इसमें लयकारियाँ दिखाई जाती हैं। लयकारियाँ दुगुन, तिगुन, चौगुन, पंचगुन और छठगुन और अठगुन तक की जा सकती है। ध्रुपद किन तालों में गाया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। ध्रुपद 4 ताल, ब्रह्मताल, तीव्रा, सूरताल, शिखर ताल, मत ताल आदि में गाया जाता है। ध्यान रखिएगा कि ध्रुपद में प्रयोग में लाई जाने वाली तालें कौन सी होती हैं। ध्रुपद के साथ पखावज या मृदंग का ही प्रयोग किया जाता है। इसके साथ तबले का प्रयोग नहीं किया जाता। ध्रुपद में गमक और मींड का बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। ध्रुपद गायक को प्राचीन काल में कलावंत कहते थे। याद रहेगा इतना। दूसरे नंबर पर आता है ख्याल। इसके नाम से पता चलता है कि ख्याल मतलब होता है कल्पना। यह फारसी भाषा का शब्द है। ख्याल को हम किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं। जिस गीत में आलाप, तान, खटका, कर्ण, मुर्की आदि विभिन्न अलंकारों से किसी विशिष्ट राग यानी किसी पर्टिकुलर राग को उसके नियमों का पालन करते हुए भावों को प्रकट करना ख्याल कहलाता है। इसके 2 प्रकार होते हैं। पहला है विलंबित ख्याल, जिसे हम बड़ा ख्याल भी कहते हैं। दूसरा है द्रुत ख्याल, जिसे हम छोटा ख्याल भी कहते हैं। विलंबित ख्याल, ख्याल को जब धीमी या विलंबित गति से गाया जाता है तो उसे विलंबित ख्याल कहते हैं। इसके साथ तबले पर 1 ताल, झपताल, तिलवाड़ा ताल तथा 4 ताल का प्रयोग किया जाता है। इसकी प्रकृति गंभीर होती है। दूसरा है द्रुत ख्याल, जिसे हम छोटे ख्याल के नाम से भी जानते हैं। इस ख्याल की गति विलंबित ख्याल से दुगनी होती है, इसलिए इसे हम द्रुत ख्याल कहते हैं। इसमें 3 ताल, झपताल, रूपक आदि तालों का प्रयोग होता है। यह चपल प्रकृति का होता है। अब तीसरा आता है आपका तराना। तराने में शब्द नहीं होते, तराने में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे तदारे तानी, दीम, तदानी, दियारे, नारे आदि निरर्थक शब्दों का प्रयोग होता है। ख्याल की तरह इसमें भी 2 भाग होते हैं। पहला होता है स्थायी, दूसरा होता है अंतरा। इसमें लयकारियों के साथ तानों का प्रयोग होता है। इसके प्रसिद्ध गायक थे तानरस खां, बहादुर खां, नत्थू खां। तराने की गति मध्य लय से धीरे धीरे बढ़ती जाती है और अधिकतम गति पर पहुंचकर लयकारियाँ दिखाई जाती हैं। चौथा पॉइंट आता है आपका धमार। इसमें ब्रज की होरी या ईश्वर भक्ति का वर्णन होता है। यह ध्रुपद से चपल यानी ध्रुपद से थोड़ी सी तेज होती है। इसे धमाल भी कहते हैं। इसमें लयकारियों की अधिकता होती है। गमक युक्त आलाप व बोलतान का प्रयोग भी होता है। इसकी संगत सिर्फ पखावज पर होती है। याद रखिएगा, इसकी संगत सिर्फ पखावज पर होती है। याद रहेगा इतना। अगला पॉइंट है आपका लक्षण गीत।
इसमें रागों के लक्षण को गीतों में गाया जाता है। यानी रागों के लक्षण को गीतों में गाया जाने का मतलब ये है कि रागों में कौन कौन से स्वर कोमल लग रहे हैं, कौन कौन सी उसकी विशेषताएं हैं, वो गीतों के माध्यम से समझाई जाती है। इसलिए इसे लक्षण गीत कहते हैं। इसके भी दो भाग होते हैं, स्थाई और अंतरा। इसका आविष्कार पंडित विष्णु नारायण भाटखंडे जी ने किया था। और ये किस लिए सिखाया जाता है? ये विद्यार्थियों को इसलिए सिखाया जाता है जिससे कि बच्चों को राग का ज्ञान हो, लय का ज्ञान हो और इसकी विशेषताएं पता लग जाए। इसलिए लक्षण गीत सिखाया जाता है। पॉइंट नंबर 6, भजन। ईश्वर की वंदना करने से संबंधित गीतों को भजन कहते हैं। इसमें भगवान की लीलाओं और प्रार्थनाओं का वर्णन मिलता है। इसमें भक्ति रस की प्रधानता होती है, इसलिए इसे भजन कहते हैं। अगला पॉइंट आपका है 7वां, ठुमरी गायन शैली। यह गायन शैली जिसमें चंचलता अधिक होती है। इसमें रागों की शुद्धता से ज़्यादा भावों पर अधिक जोर दिया जाता है। मतलब राग को शुद्ध है तो भी ठीक है, अगर वो अशुद्ध है तो भी ठीक है। मतलब जिस राग में अगर कोई वर्जित स्वर है, उस राग में अगर वर्जित स्वर लगाने से भी ठुमरी अच्छी लगे तो ठुमरी के लिए आप वहाँ पे वर्जित स्वर का प्रयोग कर सकते हैं। यह सौंदर्य प्रधान होती है। इसमें कर्ण, खटका, मींड, मुर्की, गमक आदि का प्रयोग किया जाता है। इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। यह मुख्यतः भैरवी, खमाज, देश, काफी, तिलंग, पीलू आदि रागों में गाई जाती है। इसके साथ दीपचंदी तथा जत ताल बजाई जाती है। याद रखिएगा, दीपचंदी तथा जत ताल। ओके, पॉइंट नंबर 8, गीत गायन शैली। यह भाव संगीत का एक रूप है। इसमें भावों के अनुसार स्वरों में गाने को गीत कहते हैं। यानी जो भावनाएं हैं उन्हें स्वरों में गाने को गीत कहते हैं। जितने भी लाइट म्यूजिक हैं जो आप लोग सुनते हैं वो सारे भाव संगीत हैं। इसमें अपनी फीलिंग्स को सिर्फ आप स्वरों में डाल के यानी स्वरों में पिरो के आप गाते हैं, उसे हम गीत कहते हैं। इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। पॉइंट नंबर 9, स्वर मालिका। किसी भी राग के स्वरों की तालबद्ध रचना को स्वर मालिका कहते हैं। याद रखना, किसी भी राग की तालबद्ध रचना को स्वर मालिका कहते हैं। इसके भी दो भाग होते हैं, स्थाई और अंतरा। स्वर मालिका इसलिए सिखाई जाती है जिससे बच्चों को स्वर का ज्ञान हो, ताल का ज्ञान हो, राग का ज्ञान हो, इसलिए स्वर मालिका सिखाई जाती है। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।